सारे गुरु परिवार, सारे गुरु भक्तों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आज आप सबको एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने जा रहा हूँ, जो कि गुरु जी की एक प्यारी भक्त, एक बेटी, जिन्होंने हमें यह सत्संग शेयर किया है। और यह सत्संग बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि कहते हैं सत्संग सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों के कष्ट कट जाते हैं। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मेरी मॉम और मैं किचन में खाना बना रहे थे, तभी एक बटरफ्लाई आई और पहले मॉम पर बैठी और फिर मुझ पर बैठ गई और फिर वो किचन में चक्कर लगाने लगी। तो मम्मी ने साइड में एक छोटी कटोरी में गरम ऑयल रखा था, तो थोड़ी देर बाद वो बटरफ्लाई उसमें चली गई और मर गई। पता नहीं गुरुजी ने हम दोनों का कौन सा कष्ट काटा कल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं। 90% कष्ट वो खुद ले लेते हैं और हमें बस 10% ही देते हैं। लेकिन मॉम और मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अब अपना सत्संग यहीं एंड करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और संगत जी, मुझसे कोई भी भूल हुई होगी तो माफ़ कर देना मुझको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था और सही बात है, गुरु जी अपनी शरण में जब भक्तों को ले लेते हैं तो उन पर कोई कष्ट आने नहीं देते हैं, और मैक्सिमम 90% कष्ट वे अपने ऊपर ले लेते हैं। और थोड़ा सा ही भाग कष्ट का जो हमें भोगना पड़ता है, उसमें भी वो हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता। तो संगत जी, गुरु जी पे अपना भरोसा बनाए रखें, अपनी आस्था को मजबूत करें और अपने शुक्राने सत्संग जरूर शेयर करा करिए, क्योंकि उससे गुरु जी की हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है। आइए संगत जी, मैं आपको एक और ब्लेसफुल सत्संग सुनाता हूँ। यह सत्संग गुरु जी के प्यारे भक्त आर कृष्णा स्वामी जी का है। दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली में प्रातः 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि मेरे एक घनिष्ठ संबंधी का फ़ोन आया। रिश्ते में मेरे भाई पी.एन. राजू ने बताया कि उनके भाई के एन. नरसिम्हन और उनके 2 अन्य सहकर्मी की प्रातः 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई थी। बात करते करते राजू रो पड़े। मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का चित्र उन आहतों के पास रखने को कहा। मैंने उसे गुरुजी का एक चित्र कुछ माह पूर्व ही दिया था। जिस मारुति कार में वह यात्रा कर रहे थे, वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों को सिर में चोट आई थी, उनकी बाहें टूट गई थी, पर पीछे बैठे हुए श्री अरुण की अवस्था चिंतनीय थी। उनका सिर कार की छत से जा लगा था और उन्हें भयंकर अंदरूनी चोट लगी थी। जब राजू चिकित्सालय पहुंचे तो चिकित्सकों ने के अनुसार तीनों की अवस्था गंभीर थी। अरुण की अवस्था तो अत्यंत शोचनीय थी और उनके अनुसार वह 7 घंटों से अधिक जीवित नहीं रह सकते थे। एक्सरे में उसके सिर की चोट बहुत गहरी थी, मस्तिष्क के भीतर रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था और उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। अंततः उन्होंने अरुण का उपचार बंद कर दिया था और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम समय के लिए तत्पर रहने को कह दिया था। राजू ने आस्था नहीं छोड़ी। उसने गुरुजी का चित्र तीनों के सिर के पास रखा। यह उसने किसी भी रिश्तेदार को बताए बिना किया, क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान नहीं था। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों की समीप होता तो गुरुजी का चित्र उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता था। परिणाम तुरंत ज्ञात होने लगे। चिकित्सकों ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में देखरेख के लिए रखने पर बल दिया। अरुण की परीक्षण करने पर वह चकित रह गए। न केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था में सुधार भी हो रहा था। चिकित्सकों से प्रश्न करने पर वह कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अगले दिन चिकित्सक स्तब्ध रह गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होते देखा। तब उन्होंने कहा कि वह ठीक हो जाएगा, पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद तक राजू गुरुजी का चित्र रोगियों पर रखता रहा। 1 माह के उपरांत अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और उसने शेष से उठने की आकांक्षा व्यक्त की। गुरु कृपा से वह स्वस्थ होता गया और 3 मास के बाद उसने कार्यालय भी जाना आरंभ कर दिया। अरुण का उपचार करने वाले चिकित्सक केवल आश्चर्य
कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपने अनुयायियों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर 9 मास पूर्व भी आया था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने 2 अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था, मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी स्पॉन्डिलोसिस की रोगी थी और भाभी पिछले 15 वर्ष से माइग्रेन से पीड़ित थी। वार्ता करते हुए विजया ने बताया कि ना तो वह शैया पर सो पाती थी, ना ही किसी भी वाहन जैसे रिक्शा, कार, बस या ऑटो में यात्रा कर पाती थी। वह अपने मन की शांति खो चुकी थी। तमिलनाडु के एक विशिष्ट स्पॉन्डिलोसिस विशेषज्ञ डामिल वाहन ने कह दिया था कि उनको इस वेदना के साथ ही शेष जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। श्रीमती राजलक्ष्मी को इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि वह आत्महत्या करने का सोचने लगती थी। कई बार उसने सोने की अधिक गोलियां भी ली थी, पर असफल रही थी। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ, किंतु मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी के समक्ष यह समस्याएं रखने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक ही चित्र था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता गया। मैंने उनको बताया कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हुए हैं। मैं उनको गुरुजी के सत्संग कोई 10 मिनट तक सुनाता रहा। अविश्वसनीयता से यह सब सुनने के बाद विजया और राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। विजया ने कहा कि उसका स्पॉन्डिलोसिस का दर्द शीघ्रता से कम हो रहा था। राजलक्ष्मी ने भी कहा कि उसने की वेदना जो वार्ता प्रारंभ होने के समय बनी हुई थी, घट रही थी। उसको लग रहा था जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। उनके स्वास्थ्य में प्रगति बनी रही। उस रात विजया 10 वर्ष के पश्चात पहली बार शैया पर सोई। राजलक्ष्मी ने उस रात कोई औषधि नहीं ली। यह चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कर्नल चटर्जी को फ़ोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने के मार्गदर्शन लिए। 1 सप्ताह के बाद हमने सतगुरु के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। उस वार्ता को हुए 3 वर्ष हो गए हैं और चेन्नई में रह रही वह महिलाएं रोज़ गुरुजी के चित्र के सामने उनसे प्रार्थना करती रहती हैं। अब उनमें उन रोगों के कोई आसार शेष नहीं है। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। कोई गलती भूल हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही गुरुजी के ब्लेसफुल सत्संग आप तक आते रहें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। मंत्र जाप करके हम सत्संग को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सारी संगत को अपने आशीर्वाद दें, अपनी कृपा बरसाते रहें और ऐसे ही मुझे सेवा का मौका देते रहें। गुरुजी से मेरी यह प्रार्थना है कि हमेशा मैं संगत जी के सत्संग, गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ शेयर कर सकूं। यह कृपा मुझ पर हो और संगत जी पर भी हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।